हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हरी सिंह बाजिया आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मास्टर साहब पर। दोस्तों, लास्ट 2 क्लासेस जो अपनी हुई है वो मानव शरीर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 120 क्वेश्चंस थे, 120 क्वेश्चंस थे, उनके 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। बोल सकते हैं कि हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके आगे के जो 20 क्वेश्चंस हैं उनकी बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो मानव शरीर से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन दिया हुआ है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखिएगा। लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उनका निर्माण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? वो हृदय में होता है, तिल्ली में होता है, यकृत में होता है या अस्थि मज्जा में होता है? क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी अस्थि मज्जा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफ़ेद रक्त कण, जिसको हम WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड कार्पल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? CO2 को ले जाना, O2 को ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका आंसर। देखो, WBC मेन काम क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार या आपने सुना होगा कि जब किसी भी पर्सन की बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें WBC अपने नंबर्स को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वो उस जो इन्फेक्शन हुआ है उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है। तो जब भी हम बोलते हैं कि किसी पर्सन की काउंट्स इंक्रीज हो गई है तो वो काउंट्स इंक्रीज होने का रीज़न है कि WBC इंक्रीज हो गई है। वाइट ब्लड कार्पल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो उस इन्फेक्शन से लड़ना चाहती है, अपने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करना चाहती है। तो WBC का मेन काम हो गया रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना और उससे जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया गया है? मनुष्य के रक्त में WBC की कौन सी किस्म अधिक होती है? अब देखिए, WBC की कौन सी किस्म होती है, कौन सा टाइप है जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन ब्लड में होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है इयोसिनोफिल्स, सेकंड ऑप्शन दे रखा है बसोफिल्स, थर्ड ऑप्शन दे रखा है लिम्फोसाइट्स और फोर्थ ऑप्शन बोल रखा है न्यूट्रोफिल्स। तो आपको बताना है कि वाइट ब्लड कार्पल्स की कौन सी ऐसी किस्म है, कौन सा ऐसा टाइप है जो मनुष्य के ब्लड में सबसे ज़्यादा होती है? तो वो हो जाएगा डी ऑप्शन, न्यूट्रोफिल्स जो है वो WBC में सबसे ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44, 44 वाला क्वेश्चन क्या है? बोल रखा है जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप्स है, उनकी खोजकर्ता कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये कि जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन आपको दिया है लैंडस्टीनर ने, सेकंड ऑप्शन दिया है लिवाइन ने, थर्ड ऑप्शन दिया है वियनर ने और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ल्यूवेनहॉक ने। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पर्सन है या कौन साइंटिस्ट है जिसने ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी? तो इसका आंसर, जैसा कि आप सबको पता है, आप सबको अच्छे से पता है कि लैंडस्टीनर जो है इसने ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 45वां क्वेश्चन, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? अब यहाँ पर देखो, ब्लड ग्रुप की खोज की लैंडस्टीनर ने की। अब आपसे पूछा गया है कि RH फैक्टर जो है इसका पता किसने लगाया था, जो बंदरों में पाया गया था? पहला ऑप्शन दे रखा है ल्यूवेनहॉक ने, सेकंड ऑप्शन वियनर ने, थर्ड ऑप्शन लैंडस्टीनर ने और फोर्थ ऑप्शन लैंडस्टीनर एवं वियनर ने। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर एवं वियनर ने।
इन्होंने आर एच फैक्टर का पता लगाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46, 46 वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। किस रुधिर वर्ग में कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। और आगे के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, कम से कम 5 और 6 क्वेश्चन कंटिन्यू आने वाले, ये एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट होते रहते हैं, तो इनको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन पूछा गया, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन दिया है ए, सेकंड ऑप्शन बी, थर्ड ऑप्शन ए बी और फोर्थ ऑप्शन ओ। यहाँ पर ए बी और ओ ये ब्लड ग्रुप के बारे में बात की गई, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? आंसर देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सी ऑप्शन ए बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। यानी ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया था आगे के 5-6 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 अच्छा क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? एंटीजन नहीं पाई जाती है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ए ब्लड ग्रुप, सेकंड ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप, थर्ड ऑप्शन ए बी ब्लड ग्रुप और फोर्थ ऑप्शन ओ ब्लड ग्रुप। अभी पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा था वो था अपना दोस्तों कि कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी का क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो हम बोलेंगे ए बी होगा, लेकिन एंटीजन का पूछा गया है तो हम बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी ओ। एंटीबॉडी की बात की गई है तो ए बी आंसर होगा और एंटीजन की बात की गई है तो ओ होगा। इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखो मैंने ये पहले भी बता दिया है, हिंट भी दे दिया था, आंसर भी आपको बताया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को तो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48, आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आर एच फैक्टर जो है इसका नाम किससे संबंधित है? ए ऑप्शन बोला है बालू से, बी ऑप्शन बोला है बंदर से, सी ऑप्शन बोला है मनुष्य से और डी ऑप्शन बोला है बिल्ली से। तो आर एच फैक्टर मैंने बताया था, आर एच फैक्टर किसने, वेनर और लैंडस्टनर ने सबसे पहले इसका पता लगाया था। और किस में ये सबसे पहले पाया गया था, किस में पता लगाया था? बंदर में। तो आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ब्लड क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, सबसे ब्लड ले सकता है? देखो मोस्टली ऐसा होता है कि सेम ब्लड ग्रुप ही ट्रांसफ्यूजन करवा सकता है। यानी अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो आप ओ नेगेटिव वाले को ही दे सकते हो और ओ नेगेटिव वाले से ही ले सकते हो। ए नेगेटिव है तो उसी से ले और दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि सर्वग्राही, सर्वग्राही सबसे ग्रहण करने वाला, तो यहाँ पर ए बी ओ या ए बी, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है? सर्वग्राही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता है, सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है? इससे पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया सर्वग्राही कौन सा था, कौन सा था बेटा? ए बी। अब पूछा है सर्वदाता कौन सा है, तो वो हो जाएगा ओ। ओ जो है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है, सर्वदाता होता है ओ। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य होता है, एक ठीक आदमी होता है जिसकी कोई बीमारी नहीं होती है, तो उसका हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है, वो कितनी बार बीट करता है, कितनी बार स्पंदन करता है? हार्ट बीट पूछा गया। ए ऑप्शन बोला है 58 बार, बी ऑप्शन बोला है 67 टाइम, और सी ऑप्शन बोला है 72 टाइम और डी ऑप्शन बोला है 90 टाइम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर अपना राइट होगा।
तो सी ऑप्शन 72 टाइम्स। आपको पता है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम और एक बार बीट करने में 0.8 सेकंड के अप्रोक्स का टाइम लेता है। कल की क्लास में हमने बात किया था, याद कीजिए इसको। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोला गया? मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जब अपने को भूख लगती है या प्यास लगती है तो अपने को इसका पता चल जाता है कि हाँ अब मेरे को भूख लग रही है? तो कौन सा ऐसा भाग है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, बी अनुमस्तिष्क सेरेबलम में, सी हापोथैलेमस में, और डी बोल रखा है मेडुला ऑब्लांगाटा में। बताइए जल्दी से, कौन सा मस्तिष्क का भाग है जिसमें हमें पता चलता है कि अब हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसका पता चलता है? तो सी ऑप्शन हापोथैलेमस जो पार्ट है, हापोथैलेमस जो भाग है, वो भाग अपने को बताता है कि अब भूख लग रही है, अब प्यास लग रही है, भोजन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? अब देखिए, मानव मस्तिष्क में जो माइंड होता है, बुद्धि जो होती है, ठीक है, बुद्धि जो होती है उसका केंद्र कौन है? ए ऑप्शन बोल रखा है सेरेबलम, बी ऑप्शन बोल रखा है सेरेब्रम, सी ऑप्शन बोल रहा है मेडुला ऑब्लांगाटा, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है वो कौन सा होता है। राइट आंसर इसका कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो आप सबको जैसे कि पता है, बी ऑप्शन सेरेब्रम जो होता है वो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 53। यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी हुए, और आगे के जो क्वेश्चंस अब हम बात करने वाले हैं वो आपकी आगे की एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? ए ऑप्शन बोला है मस्तिष्कांक, बी ऑप्शन बोला है अनुमस्तिष्क, सी ऑप्शन बोला है प्रमस्तिष्क, और डी ऑप्शन बोला है मध्य मस्तिष्क। तो कौन सा भाग ऐसा है मनुष्य के मस्तिष्क का? अब हम देखो, माइंड की बात करें, सिर की ब्लड तक की बात अपनी कंप्लीट हो गई थी, हम बात करें मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन सा है? मस्तिष्कांक होगा या अनुमस्तिष्क होगा, प्रमस्तिष्क होगा या मध्य मस्तिष्क होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन प्रमस्तिष्क जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, और ये क्वेश्चन अभी लिख लेना आप, इम्पोर्टेंट है। अगली जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सी ऑप्शन प्रमस्तिष्क इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करें तो देखो क्या है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उस नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई संरचना के अकॉर्डिंग सबसे छोटी है, और शरीर की क्रियात्मक इकाई दोनों एक ही है, वो आपको बतानी है कौन सी होगी। पहला ऑप्शन बोला है सेंट्रॉन, बी ऑप्शन बोल रहा है डेंड्रोन, सी ऑप्शन बोला है एक्सॉन, और डी ऑप्शन बोल रखा है न्यूरॉन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लघुत्तम संरचनात्मक और शरीर की क्रियात्मक इकाई, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि सर डी ऑप्शन। न्यूरॉन जो होते हैं वो शरीर की क्रियात्मक इकाई भी होती है, शरीर में क्रिया भी करते हैं, और संरचना के अकॉर्डिंग हम बात करें तो संरचना जो सबसे छोटी होती है वो भी किसकी होती है? न्यूरॉन की ही होती है। चलिए, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, 56 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 56 में? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन को देखिए, समझिए और आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन बोल रखा है श्वेत रक्त कोशिका,
सेकंड ऑप्शन बोल रखा है लाल रक्त कोशिका, थर्ड ऑप्शन दिया तंत्रिका कोशिका और फोर्थ ऑप्शन बोल रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका के बारे में आपको बताना है। श्वेत रक्त कोशिका होती है, लाल रक्त कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, इनमें से कौन सी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो सी ऑप्शन तंत्रिका कोशिका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ये वाली? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 57 अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? यहाँ पर देखो पैर के बारे में बात की गई। किसके बारे में बात की गई है दोस्तों? पैर के बारे में बात की गई है, पैर की बात की जा रही है। 12 पैर होंगे, 13 पैर होंगे, 31 पैर होंगे या 33 पैर होंगे? तो ये आपको बताना है कितने पैर होते हैं। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है ये आपको बताना है। अगर आपको ये पूछे कि कितनी तंत्रिका निकलती है तो आंसर इसका अलग होगा। अगर पूछा जाता है कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो आंसर इसका अलग होगा। जोड़ी में पूछा गया, पैर में पूछा गया है तो फिर हाफ हो जाएगा। तो आंसर होगा 31 पैर जो होती है तंत्रिका वो आपकी निकलती है। अगर आपसे पूछा जाता है कितनी निकलती है तो आप बोलोगे सर 31 का डबल हो जाएगा 62। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 58 58 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स धड़कता है। अब बोल रहा है कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 12 से 41 बार और 70 से 72 बार। यहाँ 41 के बजाय यहाँ पर होगा 14। तो मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो बताइए जल्दी से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन 16 से 18 बार। 1 मिनट में जब हम सांस लेते हैं तो काउंट करें तो 16 to 18 टाइम्स जो होगा वो 1 मिनट में हम सांस लेते हैं। काउंट करना स्टार्ट कर दो वीडियो पूरा देखने के बाद में कि कितनी बार हम 1 मिनट में सांस ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की जो क्रिया होती है वो कौन सी जगह पर संपन्न होती है? ए ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, बी ऑप्शन हरित लवकों में, सी ऑप्शन राइबोसोम में और डी ऑप्शन लाइसोसोम में। श्वसन की क्रिया जो होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन राइबोसोम में श्वसन की क्रिया अपनी संपन्न होती है। और ये है आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? अब देखो भोजन हम जब करते हैं तो उस भोजन को ऊर्जा में, एनर्जी में परिवर्तित करना है तो वो कोशिका के कौन से भाग में होता है? ए ऑप्शन बोला है केंद्रक में, बी ऑप्शन लाइसोसोम में, सी ऑप्शन राइबोसोम में और डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आप बता सकते हो? राइट आंसर कौन सा होगा कि जब हम भोजन करते हैं, भूख लगती है, भोजन करते हैं, भोजन क्यों करते हैं? एनर्जी के लिए। तो उस भोजन को एनर्जी में परिवर्तित करने का काम कोशिका के कौन से भाग में होता है ये आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसको कोशिका का हम क्या बोलते हैं? शक्ति ग्रह, पावर हाउस भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पावर हाउस भी बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये थी आज की क्लास के 20 क्वेश्चंस। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कैसी रही आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है और चैनल मास्टर साहब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।
ये सारा काम आपका है, ये सब आप काम कीजिएगा। और आज के क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर साहब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आगे के इसी तरीके के वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।